नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस वेब प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इमरान सरकार आए दिन किसी न किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाती है जहां उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति बन जाती है। इमरान सरकार के साथ ऐसा इसलिए बार बार होता है क्योंकि वो जो कहते हैं, वो जो करते हैं, दुनिया को यानी तुर्की को, सऊदी अरब को वो अपनी जिस तरह की छवि दिखाना चाहते हैं, यूरोप को, अमेरिका को अपनी जिस तरह की छवि दिखाना चाहते हैं और अपने देश में अपनी जनता को वो जिस तरह की घुट्टी पिलाते हैं, सब में बहुत अंतर है। और इसी वजह से इमरान सरकार तमाम तरह की दिक्कतों में फंसती है। जो ताज़ा दिक्कत है इमरान खान सरकार के लिए और ख़ासतौर पर इमरान के लिए, वो ये कि 26 साल के युवक ने इमरान सरकार को ख़तरे में डाल दिया है और उनके लिए मुसीबत बन गए हैं, एक ऐसी हड्डी बन गए हैं जिसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। हम बात कर रहे हैं साद हुसैन रिजवी की। साद हुसैन रिजवी TLP पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये पार्टी पंजाब का जो प्रांत है पाकिस्तान का, वहां बेस्ड एक पार्टी है, लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया है और पाकिस्तान के लगभग ज्यादातर हिस्सों में इसके समर्थक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में जगह जगह और अब तक लगभग 9 से 10 लोगों की मौत हो गई है इन प्रदर्शनों में और 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। जिनकी मौत हुई है उनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिसके बाद इमरान सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। जो इमरान सरकार इससे पहले करती नहीं दिखाई दे रही थी, उस तरह के कदम उठा रही है इमरान सरकार। कदम यह उठाया कि उन्होंने 14 अप्रैल को साद हुसैन रिजवी की जो पार्टी है TLP, इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है और प्रतिबंध किन धाराओं में लगाया है वो भी काफी गंभीर है। 1997 की आतंकवाद रोधी अधिनियम की जो धारा है 11B, उसके तहत यानी आतंकवाद रोधी अधिनियम की धारा के तहत प्रतिबंध लगाया गया है TLP पार्टी पर, जो साद हुसैन रिजवी की पार्टी है। इस पार्टी को जो शुरुआत की गई थी वो साद हुसैन रिजवी के पिता हैं खादिम हुसैन रिजवी, उन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की थी। उनकी बहुत फॉलोइंग थी, ख़ासतौर पर पंजाब में और इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी, जिसके बाद उन्होंने अगस्त 2015 में इस पार्टी की शुरुआत की। लेकिन इस पार्टी की शुरुआत करने के बाद इस पार्टी की सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने फैसलाबाद में, इस्लामाबाद से के ठीक पास है फैसलाबाद में 3 हफ्ते तक जाम कर दिया, सड़कों को रोक दिया और तब वहाँ से उन्होंने अपना प्रदर्शन हटाया जब कानून मंत्री को हटा दिया गया सरकार द्वारा, तब की तत्कालीन सरकार द्वारा। और उसके बाद और ज़्यादा चर्चा में आ गई TLP पार्टी, खादिम हुसैन रिजवी। हालांकि खादिम हुसैन रिजवी अब दुनिया में नहीं है और खादिम हुसैन रिजवी का जो इंतकाल है वो पिछले साल जो प्रदर्शन किया था TLP ने, उसके कुछ दिनों के बाद ही हो गया था। पिछले साल भी ये प्रदर्शन किया गया था क्योंकि दरअसल इसकी जो शुरुआत हुई है वो फ्रांस में जो सैमुअल पैटी की हत्या हुई, जो कार्टून वहाँ पर दिखाया गया था प्रॉफिट मोहम्मद का, उसके बाद जो विवाद उठ खड़ा हुआ उसी को लेकर मांग थी TLP की लगातार कि फ्रांस के जो राजदूत हैं पाकिस्तान से, उन्हें वापस बाहर भेजा जाए, पाकिस्तान से बाहर वापस फ्रांस भेजा जाए। साथ ही फ्रांस के जो भी सामान है जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में होता है उनका पूरी तरह से बॉयकॉट किया जाए। इस तरह की तमाम मांगों को लेकर पिछले साल पाकिस्तान में TLP पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था और विरोध प्रदर्शन काफी उग्र हो गया था, जिसके बाद इमरान सरकार ने तब TLP के साथ समझौता किया था, खादिम हुसैन रिजवी के साथ समझौता किया गया था क्योंकि वो प्रदर्शन उनके काबू में नहीं आ रहा था। तब समझौता कर इमरान सरकार की तरफ से ये वादा किया गया था कि जो समझौता था उसके जो मुख्य बिंदु थे उसमें वादा ये किया गया था कि हाँ, वो फ्रांस के जो राजदूत हैं उन्हें वापस देश के बाहर भेजेंगे, पाकिस्तान से बाहर वापस फ्रांस भेजेंगे और इसको लेकर एक प्रस्ताव संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही एक ईस्ट निंदा पर कानून भी पारित किया जाएगा। इसके अलावा और तमाम जो प्रावधान हैं वो इस प्रस्ताव में शामिल थे। अब ये सब समझौता होने के बाद उस प्रदर्शन को TLP ने वापस ले लिया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हो गया। हालांकि तब ये चर्चा हुई थी कि खादिम हुसैन रिजवी को कोरोना के सिम्टम्स थे और ऐसा हो सकता है क्योंकि वो इस तरह के प्रदर्शन में शामिल थे जिस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं थी, तो उन्हें शायद कोरोना हुआ। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई कभी भी। खादिम हुसैन रिजवी की इंतकाल के बाद उनके बेटे साद हुसैन रिजवी ने कहा कि वो उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि TLP पार्टी के भीतर जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि नहीं, साद हुसैन रिजवी उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं। इस तरह के भी सवाल उठाए गए कि साद हुसैन रिजवी
का जो मेंटल बैलेंस है वो ठीक नहीं है और वो पूरी तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। और इसको लेकर विरोध दर्ज कराने वालों में कुछ प्रमुख जो मेंबर्स थे वो भी शामिल थे। पीर अफजल कादरी एक प्रमुख फाउंडर मेंबर हैं टीएलपी के, जिन्होंने इस तरह की आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन उसके बाद साद हुसैन रिजवी ने इन सारी परेशानियों को दूर करते हुए पार्टी का कार्यभार संभाला, अध्यक्ष बने पार्टी के। और अब ऐसा लग रहा है कि साद हुसैन रिजवी पार्टी को कहीं आगे लेकर गए हैं जितना खादिम हुसैन रिजवी ने पार्टी को आगे बढ़ाया था। क्योंकि अब से कुछ समय पहले साद हुसैन रिजवी की तरफ से सरकार को कहा गया कि जो सरकार ने वादा किया था, सरकार उस वादे पर आगे नहीं बढ़ रही है। और इस वजह से पहले फरवरी में एक डेडलाइन दी गई कि सरकार को उनके साथ किए गए वादों को पूरा करना होगा। लेकिन फरवरी में सरकार ने फिर उन्हें एक नई डेडलाइन दी 20 अप्रैल की। और 20 अप्रैल से पहले जब ये उनको लगा सरकार को कि साद हुसैन रिजवी और टीएलपी सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे और ये सरकार के हाथ से बाहर निकल सकती है बात, तो उन्होंने साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद अब लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान सरकार के काबू में नहीं आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार का यह कहना है कि जो सरकार के साथ समझौता किया गया था, जो गुड फेथ में बात की गई थी, उसके अलग जाकर टीएलपी प्रदर्शन करना चाहती थी। इस वजह से साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से नहीं बताया गया कि साद हुसैन रिजवी को क्यों गिरफ्तार किया गया। लेकिन 340 लगभग पुलिसकर्मी हैं जो घायल हैं, 10 से 12 लोगों की मौत हुई है जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान सरकार के हाथ से एक बार फिर लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा उनके काबू से बाहर हो गया है जिसे उन्होंने खुद पैदा किया और अब वो उनके संभाले नहीं संभल रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।